खबरें विस्तार से। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस बड़ी खबर के साथ, जहां एमएलसी चुनाव में अखिलेश यादव को बड़ा झटका लगा है। इस वक्त की बड़ी खबर, एमएलसी चुनाव में अखिलेश यादव को बड़ा झटका लगा है। एमएलसी चुनाव में बीजेपी ने परचम लहराया है। 5 में से 4 सीटें बीजेपी पर कब्जा और कानपुर सीट पर निर्दलीय राज बहादुर का जलवा। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां 5 में से 4 सीटों पर बीजेपी ने अपना कब्जा जमाया है और 1 सीट कानपुर सीट पर निर्दलीय राज बहादुर का जलवा रहा है। उत्तर प्रदेश में एमएलसी की 5 सीटों पर चुनाव के लिए मतदान 30 जनवरी को हुआ था, जिसको लेकर वोटिंग शाम 4 बजे तक हुई थी और विधान परिषद की जिन 3 खंड स्नातन सीटों पर मतदान हुआ, उनमें गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातन और कानपुर खंड, बरेली मुरादाबाद खंड स्नातन सीट शामिल है। तो वही बीजेपी ने बरेली मुरादाबाद खंड स्नातन जीत की हैट्रिक लगाई है। इस एमएलसी चुनाव पर बीजेपी के डॉक्टर जयपाल सिंह ने बड़े अंतर से समाजवादी के प्रत्याशी को हराया है। तो वहीं यूपी की कानपुर उन्नाव सीट से अरुण पाठक और झांसी प्रयागराज निर्वाचन क्षेत्र और फैजाबाद सीट पर भी बीजेपी प्रत्याशी ने जीत दर्ज की। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अंजलि का रुख कर लेते हैं। अंजलि, आपसे जानना चाहेंगे, एमएलसी चुनाव में बीजेपी ने अपना परचम लहराया है, जहां 5 में से 4 सीटें बीजेपी के खाते में गई है। क्या कुछ अपडेट है इस खबर पर आपको? देखिए स्वामी, जिस तरीके से जो नतीजे एमएलसी चुनाव के हैं कि भाजपा के लिए, क्योंकि 4-5 सीटों पर चुनाव हुआ था, जिसमें कि 4 बीजेपी के खाते में चली गई और बाकी 1 की बात करें वो निर्दलीय। यहाँ सपा एकदम क्लीन दिखी है। यहाँ पर सपा का बहुत एक भी कैंडिडेट नहीं जीत सका। ये बड़ी एक बुरी खबर सपा के लिए कह सकते हैं। और ये एमएलसी चुनाव 5 सीटों के लिए मतदान हुआ था 30 जनवरी को, जिसको लेकर वोटिंग शाम तक हुई। इसके बाद नतीजे जो घोषित हुए हैं वो काफी भाजपा के लिए काफी अच्छे, और बात कर ले अगर सपा के लिए तो काफी बुरे नतीजे रही हैं। 24 से इसको सीधा सीधा जोड़कर देखा जा रहा था, क्योंकि अगर साफ तौर से एक निचले स्तर पर अगर बात कर ले, छोटे चुनावों में अगर भाजपा यहाँ जीत रही है और कांटे की टक्कर स्वानी यहाँ देखने को मिल रही थी। और बीजेपी की प्रत्याशी की अगर यहाँ बात करें तो वो 51,257 वोटों के अंतर से बड़ी जीत उसने यहाँ पर दर्ज की है। जी अंजलि, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, सपा को उम्मीद थी कि अगर 1 सीट आएगी तो उन्हें नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी मिल जाएगी, लेकिन अब ये उम्मीद भी खत्म हो गई है, क्योंकि 5 में से 4 सीटें तो बीजेपी ने जीती और 1 निर्दलीय ने जीती है। तो क्या कुछ लगता है इस पे आपको? नहीं, देखिए जिस तरीके से कांटे की टक्कर यहाँ दोनों ही पार्टियों के बीच में देखने को मिल रही थी, दोनों ही पार्टी के जो कैंडिडेट है वो अपनी अपनी बड़ी जीत का यहाँ दावा कर रहे थे, लेकिन जो नतीजे हैं, जनता ने जो अपना वोटिंग दिया है, उसके बाद जो नतीजे सामने आए उसके बाकी ही चौंकाने वाले नतीजे। और सपा को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि सपा ने सोचा था कि तकरीबन 1-2 सीट जितनी भी निकलेगी एक बेहतर परिणाम होगा। वो कहीं ना कहीं जो एक धरातल पर जो तैयारी है वो सपा की थी, वो यहाँ विफल होती हुई नजर। और 24 के लिए इस चुनाव को देखा जा रहा था स्वामी, लेकिन सपा के लिए जो परिणाम है वो अच्छे नहीं है। कहीं ना कहीं अब जो समाजवादी पार्टी है वो इससे काफी परेशान है नतीजों से। जी अंजलि, चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो एमएलसी चुनाव में बीजेपी ने भगवा रंग लहराया है। सफलता की ओर न्यूज़ 18 के बढ़ते कदम, करोड़ों दर्शकों का पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज़ 18 अब जियो टीवी पर भी।